हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयस एस्ट्रो वर्ल्ड। हिमालयस एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ विल बी योर फ्यूचर वाइफ। ओके, मैंने देखा मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ऑन हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, उसमें दोनों जेंडर थे, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो वीडियो बनाया उस पर मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। मैंने देखा 200 व्यूज़। तो आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने सोचा कि हम इसी का एक दूसरा पार्ट ले ले, जिसकी वजह से हमें मतलब हमारे भी जो देखने वाले हैं सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स, उनको भी और अच्छा लगे। सो इसलिए मैंने सोचा है कि आज जो है उसी का हम दूसरा पार्ट लेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वीडियो है ये रहेगा हाउ विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ विल बी, कौन सा जेंडर पहले ले वाइफ के लिए पहले ले या हस्बैंड के लिए पहले ले? चलो ठीक है, हम पहले वाइफ के लिए ले लेते। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे हाउ विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। ओके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, क्योंकि उन्हें एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ता है। तो उन्हें इस बात की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उनके होने वाले हस्बैंड कैसे रहेंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। ओके, और ये जो वीडियो होगा ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होगा। सो सॉरी बॉयज़ जो भी देख रहे हो, उनके लिए पार्ट 2 इसका आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ विल बी योर फ्यूचर वाइफ। ओके, सो दैट विल बी द वीडियो फॉर मेल्स। एंड तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ पाइल्स के बारे में। पाइल्स कैसे सिलेक्ट करना है आप सबको मैंने ऑलरेडी बताया है, फिर भी एक और बार बताती हूँ। आपको जो पाइल है वो आपके इंट्यूशन के ऊपर सिलेक्ट करना है, ना कि बस ऐसे ही ध्यान लगा के। आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप इंट्यूशन के हिसाब से करो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको थोड़ा देर अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी आंखें ओपन करके जिस पाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका ये जा रहा है, क्या कहते हैं, ध्यान जा रहा है ना, उसका वो पाइल है आपका। यहाँ पे एक पाइल जो है ट्रांसपेरेंट पाइल है और एक पाइल है जो कि ब्लैक कलर का है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जो पाइल 1 रहेगा वो रहेगा ये ब्लैक कलर का मोबाइल कवर। मैंने आज पाइल के तौर पे, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ गाइस पाइल्स के लिए। तो जो पहला पाइल है वो है मोबाइल कवर। जिन जिन लोगों को मोबाइल कवर, मेरा फेस दिख रहा है क्या यहाँ से? नो। जिन जिन लोगों को ब्लैक मोबाइल कवर अच्छा लगा हो वो रहेगा पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 है ये ट्रांसपेरेंट मोबाइल कवर। ओके गाइस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इस पर कुछ भी नहीं है। सो अगर आपको ये मोबाइल कवर अच्छा लगा हो तो आपका है पाइल नंबर 2। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। मैं एक और बार पकड़ लेती हूँ, जो भी आपको इसमें से अच्छा लगा हो वो आप सिलेक्ट कीजिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके गाइस, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगा हो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपेरेंट अच्छा लगा ट्रांसपेरेंट, या फिर ब्लैक अच्छा लगा हो तो ब्लैक। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी पाइल नंबर 1 से। ओके गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, यानी कि ये जो ब्लैक कलर का मोबाइल कवर सिलेक्ट किया है वो है पाइल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं उनकी रीडिंग। सबसे पहले जो है मैं एंजल कार्ड्स जो है वो निकालने वाली हूँ। हाउ विल बी द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1? प्लीज डिवाइन गाइड मी। हाउ विल बी द फ्यूचर हस्बैंड। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया पहला। मैं 3 एंजल गाइडेंस निकालूंगी। पर्पस, अंडरस्टैंडिंग, ऑल राइट। अब हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे गाइस। हाउ विल बी द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ माई पाइल नंबर 1?
Please divine guide me. How will be the future husband of my beautiful pile number 1? ओके, ऑल राइट. सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. Ten of Wands. Six of Cups. एक और लास्ट, जस्टिस. ऑल राइट. बॉटम ऑफ द डेक में है द मून. ओके, तो बॉटम में द मून आ गया. ऑल राइट. आर यू रेडी पाइल नंबर 1? आप तैयार हो अपनी रीडिंग सुनने के लिए? अगर तैयार हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं यहाँ पे जो साइंस सबसे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रहे हैं वो है स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे. उसके बाद वॉन्ड्स की एनर्जी. तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई. ओके, हाँ, ये 3 जो साइंस है उनमें से आपके हस्बैंड हो सकते हैं. लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि एंड जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि. तो ये 3 राशियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है मुझे. सबसे पहले एक एनर्जी मुझे जो ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं ना, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. ओके, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मतलब एटलीस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द लाइफ, या फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ पर बात आती है इनके प्रोफेशन की, तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान दिख रहा है. ये जो इंसान है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, शार्प होंगे, अपने कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा ये शार्प दिख रहे हैं मुझे. इनका जो कम्युनिकेशन होगा वो ऐसे ही किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं होगा. इट विल बी वेरी प्रोमिनेंट एंड स्पेसिफिक. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर भी दिख रहे हैं. जस्टिस का कार्ड आया है गाइस. तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनको अन्याय किसी के साथ होते हुए अच्छा नहीं लगता हो, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो. एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द लाइफ इन्होंने शायद गलत डायरेक्शन में काम किया हो, ऐसा मुझे लगता है, जिसकी वजह से इनको कोई रिजल्ट आया ना हो. लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. 6 ऑफ कप्स की भी एक एनर्जी है यहाँ पे जो कि मुझे बताती है कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे ही विल बी वेरी केयरिंग एंड ही विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड उनमें कहीं ना कहीं एक हाँ, दूसरों की मदद करना. ओके, ये वाला भाव भी बहुत होगा. कई कबार ये जो है काम का या फिर किसी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है. जिसकी वजह से ये खुद परेशान होते हैं, इनको सब करना है. ओके, कई कबार इनको ऐसा होता है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. इस चक्कर में ये बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं. गाइस, सॉरी फॉर द नॉइज़. एक्चुअली मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर नॉइज़ बहुत रहता है. आई कांट हेल्प फॉर इट. मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस से स्टार्ट कर लेती हूँ गाइस. ओके गाइज, आई होप थोड़ा सा नॉइज़ कम आ गया हो. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग. हाँ, मैं बता रही थी कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों का बर्डन बहुत लेते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं. एंड मुझे लगता है ये, अगर प्रोफेशन की बात करें, यहाँ पे जो प्रोफेशंस मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहले लॉयर हो सकते हैं या फिर वकील हो सकते हैं. ओके, ये तो दिख ही रहा है मुझे. ऐसा कोई प्रोफेशन जहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो. ओके, तो कम्युनिकेशन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टीचिंग लाइन में भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन जहाँ पर इनको दूसरों की सर्विस करनी हो, या फिर उससे दूसरों की कोई मदद होती हो. ये भी मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं. एंड हाँ,
और कई कबार ना ये लड़ाई झगड़े से भी पीछे हटते हुए नहीं नज़र आ रहे मुझे। अगर टाइम आता है ना तो ये उसमें भी पड़ जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। तो एंड कई बार पहले इनका शायद मुझे ऐसा दिख रहा है, पहले इनका ऐसा स्वभाव हो जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा छोटी-छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करना, बर्डन लेना ऐसा करते हो। लेकिन जैसे ही ये इनकी ग्रोथ होती गई वैसे-वैसे इनमें एक वो इंटेलिजेंसी बहुत आ गई। इनको समझ आ गया कि सिर्फ़ ऐसा झगड़ा करने से या फिर फ़िज़िकली कुछ करने से कुछ होता नहीं है। इसलिए मुझे कहीं न कहीं लगता है इन्होंने बाद में ना अपनी इंटेलिजेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया एंड उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में अच्छी की। या यहाँ पे लिब्रा का बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है एंड ना इनको अपनी लाइफ़ में ना इक्वल गिव एंड टेक बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अ, अगर मैं इतना एफ़र्ट मतलब देखिए, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट लाइक अ बिज़नेस रिलेशनशिप, ओके? लेकिन लिब्रा ऑलरेडी एक साइन है जो कि बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है एंड जो बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं ना उनका रहता है कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ओके? आपका भी उतना ही प्रॉफ़िट हो, हमारा भी प्रॉफ़िट हो, ओके? प्रॉफ़िट लॉस के बारे में बहुत सोचते हैं, तो इनमें भी कहीं न कहीं ये क्वालिटी आ जाएगी कि ये इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचे एंड इनका बिज़नेस माइंड भी बहुत है, तो ये बिज़नेस लाइन में भी हो सकता है। एंड रिलेशनशिप में ये आपसे इक्वल ये चाहेंगे, ओके? आपसे भी एक इक्वल एफर्ट चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस वो ही रिलेशनशिप को ये कर रहे हैं और आपकी तरफ से तो कुछ रिस्पॉन्स है ही नहीं, ओके? तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तो दैट्स अनदर थिंग। या एंड फायरी एनर्जी तो इनके पास्ट लाइफ में बहुत रही होंगी, लेकिन अब जो है इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ये हो गई है, नॉट दैट मच फायरी। ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्मार्ट नाउ, ओके? और आगे भी चल के ऐसा ही दिख रहा है, स्मार्टनेस ज़्यादा बढ़ गई है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, स्मार्टनेस भी बहुत दिख रही है इनमें। तो दैट्स द थिंग। दिखने में अगर मैं थोड़ा बहुत अगर कमेंट करूँ, ओके, तो ही विल बी लाइक हाइट जो है एवरेज रह सकती है। हाइट मुझे ज़्यादा भी टॉल ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं दिख रही, एवरेज दिख रही है। एंड एक बैलेंस्ड अपीयरेंस होगा, बैलेंस्ड अपीयरेंस इन द सेंस जो फिजिक होगा इनका, नॉट दैट मच मोटा, नॉट दैट मच पतला, ओके? ही विल बी परफेक्ट, ओके? आपको देखकर ऐसा बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड ऑल फीचर्स होंगे इनके। तो दैट्स द थिंग। जो एंजल कार्ड्स आए हैं वो है, देखिए कार्ड्स भी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी के आए हैं, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ना ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा आगे चल के लाइफ में। पहले शायद इनका रिजिड हो स्वभाव, लेकिन फ्लेक्सिबल अभी दिख रहा है। पर्पस का कार्ड आया है, तो इनके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक पर्पस होगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड भी लग रहे हैं मुझे। एंड अंडरस्टैंडिंग, इनका जो स्वभाव होगा वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। ये लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग और लोगों की अंडरस्टैंडिंग करने में ये बहुत अच्छे होंगे। सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होगी इनमें। तो दीज आर द 3 एंजल कार्ड्स। सो गाइस, दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आपने अगर ये ब्लैक कलर का पाइल चूज़ किया हो, मोबाइल कवर चूज़ किया हो, तो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल गाइस एंड शेयर कीजिए जितना हो सके। सी यू विथ नेक्स्ट पाइल, ओके? ऑलराइट गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये ट्रांसपेरेंट सा मोबाइल कवर, ये है उनकी रीडिंग। आइए देख लेते हैं कि इनके फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ एंजल मैसेजेस। एंजल कार्ड्स क्या आते हैं पाइल नंबर 2? हाउ विल बी द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ माय ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2? ओके, सबसे पहले आया है सेरेनिटी। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। दूसरा कार्ड आया है लाइट एंड थर्ड कार्ड इज डिटैचमेंट। ऑल राइट,
एंजल मैसेजेस आ गए हैं आपके। अब हम टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं। हाउ विल बी माई पाइल नंबर 2's फ्यूचर हस्बैंड, प्लीज डिवाइन गाइड मी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नीचे गिरी। ओके गाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल गया है। हाउ विल बी द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ माई पाइल नंबर 2? 2 of swords. Okay. The Chariot. All right. मेजर अरकाना पिछले रीडिंग में आया ही नहीं था, इस रीडिंग में आया है। How will be the future husband of my pile number 2? Knight of Pentacles, Queen of Pentacles. Okay. 8 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। ऑल राइट गाइज, आप लोग रेडी हो अपना फ्यूचर हस्बैंड के बारे में जानने के लिए? अगर आप रेडी हो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक साइंस सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही हैं वो है पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओके, तो पेंटिकल्स की एनर्जी में जो साइंस आती है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि। तो हाँ, एंड जो सेकेंडरी साइन यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है वो यहाँ पे एरीज, नहीं नॉट एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, लेकिन वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इज मोर प्रोमिनेंट। ऑल राइट, देन गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में वो है ये है कि ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, ही इज़ वेरी मनी माइंडेड पर्सन, ही लाइक्स स्टेबिलिटी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या एंड ये मिलने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि ये सारी जो मटीरियल चीज़ें हैं ये मिलने में इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा हो, इन्होंने बहुत पहले से शुरुआत की हो ये सारी चीज़ों के लिए, एंड तब जाके इन्हें ये सारी चीज़ें मिली हो। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मटीरियल चीज़ें। द चैरियट का कार्ड मुझे ये बताता है कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। वॉज क्या, ही मे बी अ वेरी, अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है। एंड ये ना बैलेंस बहुत अच्छा कर लेते हैं। द चैरियट का कार्ड ये भी बताता है मुझे अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ना बैलेंस करते हैं। मतलब कई बार इनके सामने ऐसी चीज़ें आती है जो कि इनको आती नहीं हो। ओके, शायद अगर इनको वो चीज़ें आती भी नहीं है ना तो ये प्रिटेंड करते हैं कि येस आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई कैन डू दैट, जिसकी वजह से ये चीज़ें अपने आप उनके साथ हो जाती है। उनको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो दैट्स द थिंग। इन्होंने अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, ये बताता है कि इन्होंने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो खुद के बदौलत अचीव किया है। ऐसा नहीं है कि पिताजी का पैसा है वही मिल गया है, मतलब बना बिठाया बिजनेस जो है वो मिल गया हो और वही कंटिन्यू कर रहे, ऐसा नहीं है गाइस। इन्होंने बहुत मेहनत की है तब जाके उनको वो पोजीशन मिली है, तो मुझे ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो ये जो है आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है कई कबार ना कन्फ्यूजन में बहुत रहते हो, मुझे ये दिख रहा है। किसी दो चीज़ में हमेशा कन्फ्यूजन में रहना, इनके लाइफ में ऐसे कोई हमेशा दो अपॉर्चुनिटीज़ आती है जिसकी वजह से ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। एंड ये ना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कभी कभार इनको ऐसा भी लगता है कि ये बंधे हुए हैं। ओके, किसी न किसी चीज़ को लेकर ना बंदिश फील करते हैं, नॉट फिज़िकली बट मेंटली। ओके, आजकल फिज़िकली तो हम बंद है ही नहीं, लेकिन या मेंटली हम बहुत ही ज़्यादा ये हो जाते हैं कई कभार, या हम बंध जाते हैं ना।
ऐसा बोलते हैं, तो कई कबार इनको वो भी फेस करना पड़ता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ पैशन से करेंगे। एंड इनकी जो मदर है ना, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा, इनकी भी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी रही होंगी, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। एंड वो भी इन्हीं की तरह होंगी, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में ना हर्मिट का कार्ड आया है। तो कहीं ना इनका जो नेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड भी हो सकता है, ज़्यादा किसी के साथ मिंगल नहीं करना, मिक्सअप नहीं होना, बस अपने में ही रहना। एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की। ये हेल्प भी करते हैं, लेकिन वापस से इनको वो रिटर्न नहीं मिलता लोगों से। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो इस एनर्जी में गए हैं, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ पर बस ये खुद को अभी एक डायरेक्शन देना चाहते हैं। एंड ऐसा नहीं है गाइस, ये दूसरों के लिए भी बहुत डायरेक्शन देना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन। या पावर तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड कई कबार ना इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा काम कर जाता है, जहाँ पर इनकी जो प्रैक्टिकलनेस ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ पर इनकी इंट्यूशन स्टार्ट हो जाती है फिर। तो दैट्स द थिंग, जब भी ये इंट्यूटिव होते हैं तब ये बहुत अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, ना कि जब ये प्रैक्टिकल होता है। एंड मुझे इसी वजह से ना कहीं डिटैचमेंट का कार्ड भी मुझे ये दिखाता है कि ये जो इंसान है ना, एंड 7 का कार्ड भी बहुत आया है, तो केतु। तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों से डिटैच्ड रहेंगे, इतना ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे नहीं। भले ही वो कितना भी इम्पोर्टेंट इंसान हो, इनके लिए डिटैच रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। या ये खुद को फ्री रखना चाहते हैं किसी इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत ही ज़्यादा बंध गए थे किसी चीज़ को लेकर, या फिर अटैच्ड हो गए थे, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से आगे चल के इनका स्वभाव जो है बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड होते हुए मुझे दिख रहा है। तो दैट्स द थिंग। तो डिटैचमेंट का कहीं ना कहीं इनके अंदर होगा। लाइट का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये जो इंसान है ना, ये एक होप एंड लाइट की तरह होंगे आपके लिए, आपकी लाइफ में एक लाइट की तरह आएंगे। एंड जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपकी लाइफ भी बहुत ब्राइटन अप कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। एंड यस, बिकॉज ही आई एम द लाइट, बिकॉज ये कार्ड यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी है अपने लाइफ को लेकर। एंड बहुत ही ज़्यादा होपफुल एंड इंस्पायर भी करते होंगे लोगों को। ओके, और ये खुद भी बहुत ही ज़्यादा होपफुल होंगे, एंड ये लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक और एंजल कार्ड्स निकालती हूँ, 3 ही निकाले आपके लिए। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, तीसरा एंजल कार्ड्स। ये जो इंसान है, मैं पढ़ के बताती हूँ, एन्जॉय माई क्रिएटिव पावर्स एंड यूज़ देम फॉर द हाइएस्ट गुड। ओके, ये जो इंसान है, ये अपनी क्रिएटिव पावर को भी एन्जॉय करते हैं, एंड उसका कहीं ना कहीं यूज़ में भी लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये पैसा, अगर मैंने हो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे पड़े, ऐसा नहीं है। इनकी एक साइड ऐसी भी है जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। सो दैट्स द थिंग। लुक वाइज अगर मैं बोलूँ तो इनके चेहरे पर ना एक आपको प्रैक्टिकलनेस नज़र आएगा, मतलब एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा चंचलपना, चंचलनेस, मत चंचल जो ये होता है ना चेहरा, वो हमें समझ आता है। ओके, बट इनके इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्थिरता नज़र आएगी। देखते ही आपको नज़र आएगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्थिर है, ओके, स्टेबल है। तो लुक वाइज ऐसे होंगे। मुझे नहीं लगता कि फैट साइड में है, मीडियम, ये भी पाइल मीडियम साइड में है, और ज़्यादा पतले भी नहीं लग रहे मुझे, एवरेज लग रहे हैं। हाइट भी मुझे एवरेज ही लग रही है, नॉट दैट टॉल। सो या लुक वाइज ही विल बी वेरी गुड, नॉट एनी मेजर, मेजर तो कुछ बोलने वाला है नहीं, लेकिन ही विल बी वेरी गुड। और तो कुछ नहीं रह गया ना। ठीक है,
जितनी बातें हैं मैंने सारी बोल दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मोटिवेट हो जाती हूँ और वीडियोस लाऊंगी आपके लिए। तो ऐसे ही टाइप के मैं सोच रही हूँ। एंड इस चैनल पे मैं बस टैरो नहीं करती, मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। सो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड आपकी रीडिंग हो जाएगी, पर्सनल रीडिंग। एंड येस दैट्स द थिंग। इसके बाद अगर आपको, आप भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए गाइज आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेक्ट करूँगी एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। बाय बाय।